केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन को लेकर लाए गए नए कानून के खिलाफ बस ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो गया है। मुंबई, इंदौर से लेकर दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत कई जगहों पर ट्रक सड़कों पर खड़े हैं। नए कानून में अब कोई गाड़ी चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा 7 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। पुराने कानून के अनुसार हिट एंड रन केस में 2 साल की सजा का प्रावधान था और जमानत भी मिल जाती थी। इस हड़ताल के कारण ईंधन नहीं पहुंचने की वजह से पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। उड़ीसा के श्री जगन्नाथ मंदिर में अब जीन्स और स्कर्ट पहनकर जाने पर रोक लगा दी गई है। मंदिर प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि धार्मिक स्थल में फटी जीन्स, स्कर्ट और बिना आस्तीन वाले कपड़े पहनकर किसी भी श्रद्धालु को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क तक जल्द ही आप हेलीकॉप्टर से भी पहुंच सकेंगे। ये सेवा लखनऊ से शुरू होने वाली है। दुधवा में बंगाल टाइगर और भारतीय गेंडे जैसे कई दुर्लभ जानवर हैं। हेलीकॉप्टर सेवा के शुरू होने से पर्यावरण और इको टूरिज्म पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है। सरकार की इस पहल से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सेना दिवस के मौके पर लखनऊ में 5 से 7 जनवरी के बीच सूर्या खेल परिसर में महोत्सव शुरू हो रहा है। यहाँ आप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सेना की ताकत को करीब से देख सकते हैं। यहाँ अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों के अलावा ऐतिहासिक सैन्य हथियार, मार्शल कला प्रदर्शन और सैन्य डॉग शो भी होगा। इस महोत्सव में रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग प्रदर्शन के साथ हॉट एयर बैलून और सेना में करियर की जानकारी के लिए खास हेल्प डेस्क होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच से कम नहीं है। पिछले 7 साल के दौरान कुल 49.44 करोड़ किसानों ने इस योजना में आवेदन किया है, जबकि 14.06 करोड़ से अधिक किसान आवेदकों को 1,46,664 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम मिला है। इस दौरान किसानों द्वारा अपने हिस्से के प्रीमियम के रूप में लगभग 29,183 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक किसानों को 100 रुपए के प्रीमियम के लिए 502 रुपए का क्लेम मिला है। इस बार गेहूं की फसल में जल्दी बाली निकलने के संकेत हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने इस सिलसिले में एक एडवाइजरी जारी की है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण, पीला रतुआ रोग और गुलाबी बेधक के समाधान बताए हैं। कुछ क्षेत्रों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि फसल में फ्लैग लीफ दिखाई दे रहा है और जल्द बाली निकलने के संकेत हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो फसल पर किसी भी केमिकल का छिड़काव ना करें। खेत में सिंचाई कर हल्की नाइट्रोजन की मात्रा डालने का प्रयास करें और वैज्ञानिकों से संपर्क करें। उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भी केसर की खेती हो रही है। मुर्शिदाबाद के बैलडांगा के गांव में केसर की खेती देखने के लिए आसपास के लोग जुट रहे हैं। केसर अपनी खुशबू के लिए प्रसिद्ध है और बाजार में इसकी कीमत लाखों में है। केसर की पैदावार के लिए 17 से 24 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे अच्छा होता है। पहले केसर को सिर्फ कश्मीर की फसल माना जाता था। जनवरी महीने में मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रायद्वीपीय और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक हो सकता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई गई है। कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसे में फसल पर ध्यान देने को कहा है। अब ओमान के लोग भी इलाहाबादिया सेबिया और सफेदा अमरूद का स्वाद चख सकेंगे। इससे लखनऊ और आसपास के किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लखनऊ हवाई अड्डे से सेबिया और सफेदा अमरूद की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर ओमान के लिए रवाना किया है। उड़ीसा में सबसे बड़े अनाज भंडारण योजना के लिए 78 सहकारी समितियों की पहचान कर ली गई है। राज्य में भंडारण सुविधा को विकसित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने पहले चरण के पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक प्राथमिक सहकारी समिति और दूसरे चरण के लिए जाने वाले अन्य जिलों से एक प्राथमिक सहकारी समिति की पहचान करने के लिए कहा था। स्थानीय स्तर पर पर्याप्त भंडारण क्षमता का निर्माण होने से अनाज की बर्बादी में कमी आएगी और देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी।